बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान जुडिशरी के हवाले से। मैं पहले भी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक लेक्चर दे चुका हूं और उससे पहले मैं पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर चुका हूं। अब हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान जुडिशरी को डिस्कस करेंगे। हमारा स्पेसिफिक टारगेट ये होगा कि पाकिस्तान जुडिशरी कैसे एक्ट करती है, मार्शल लॉ के टाइम में कैसे एक्ट करती है, सिविलियन टाइम में कैसे एक्ट करती है और इन करंट सिचुएशन में पाकिस्तान जुडिशरी कैसे एक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या पाकिस्तानी जुडिशरी ब्लाइंड है सारी चीजों के लिए? क्या पाकिस्तानी जुडिशरी ब्लाइंड है इस सारे सिनेरियो में? उसे नहीं पता चल रहा कि मुल्क में अंदर क्या हो रहा है और वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर रही है। और कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा करेंगे कि डिफरेंट चीफ जस्टिस ने कैसे एक्ट किया मार्शल लॉ के टाइम। सबसे पहले आते हैं जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी की तारीख सबसे अजीब तरह से रही है। किसी टाइम पे ये जुडिशरी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज रहती है, किसी टाइम पे ये जुडिशरी ओवर एक्टिव हो जाती है। अब ये कौन कौन से टाइम होते हैं जहाँ पर ये ओवर एक्टिव होती है और कौन सा टाइम होता है जहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगती है तो ये जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बिल्कुल झुक जाती है, कुछ बात नहीं करती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। और जो मार्शल लॉ लगाने वाले होते हैं उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता, जो स्टेट कहती है वही कर जाती है। अब कौन सा टाइम होता है कि जब ये जुडिशरी एक्टिव हो जाती है? जब भी सिविलियन गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिशियंस की गवर्नमेंट होती है, ये जुडिशरी ओवर एक्टिव हो जाती है। अजीब अजीब तरह के केसेस बनाती है, कभी उसको पकड़ लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस पे नोटिस दिए जाते हैं, सो मोटो केसेस लिए जाते हैं। लेकिन जब भी मार्शल लॉ लग रही हो या किसी फौजी डिक्टेटर की हुकूमत हो तब ये जुडिशरी खामोश बैठ जाती है। अब ये भी एक हिपोक्रेट है, पाकिस्तान का एक हिपोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो मुनाफिकत करता रहता है बार बार। फॉर एग्जाम्पल आप करंट सिनेरियो देख ले। अब किसको नहीं पता पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग रही है? अगर नहीं लगी तो मार्शल लॉ के करीब करीब पाकिस्तान चला गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए। जुडिशरी क्या कर रही है कि हम आईनी हुदूद के अंदर रहेंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। भाईजान, आज अगर पीटीआई के साथ गैर आईनी सलूक हो रहा है तो कल को आपके साथ भी होगा। फिर आप ये ना रोना धोइएगा कि जनरलों ने हमारे साथ क्या किया क्या किया। जब टाइम था रोकने का जनरल बाजवा को तो जुडिशरी खामोश बैठी रही है और कुछ भी नहीं कर रही। और जब यही जनरल बाजवा जुडिशरी के गले में पड़ेगा तब ये जुडिशरी रोना धोना शुरू कर देगी कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हिटलर के साथ क्या मसला हुआ था? हिटलर के साथ मसला ये होता कि हिटलर ने जब भी चेकोस्लोवाकिया पे ऊपर हमला किया था, राइनलैंड के ऊपर हमला किया था तो पूरी दुनिया खामोश बैठी रही। पोलैंड पर हमला किया तो फिर दुनिया ने बोलना शुरू किया। उसके बाद जाकर बाद में दुनिया ने एक्शन लिया। तब तक तो हिटलर इतना ताकतवर हो चुका था कि सबको उड़ा के रख दिया था। इसी तरह से जुडिशरी अगर आज जनरल बाजवा को नहीं रोकती तो कल को यही जनरल बाजवा इतना ताकतवर हो जाएगा कि जुडिशरी की ऐसी की तैसी कर देगा। और फिर इसी जुडिशरी में से ऐसे ऑफिसर्स पैदा होंगे कि वो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ चले जाएंगे। अगर जुडिशरी एक नहीं करता तो यही होगा। अब जुडिशरी होता क्यों है स्टेट के अंदर? जुडिशरी रखा ही इसलिए जाता है स्टेट के अंदर। 3 प्रिंसिपल्स स्टेट होती है, जो मतलब 3 डिफरेंट पावर्स होती है। स्टेट की पावर 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिवाइडेड होती है। एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, दूसरी लेजिस्लेचर ब्रांच होती है, तीसरी जुडिशियल ब्रांच होती है। एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो कि कानून बनाती है, उसके अंदर रह के एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी होती है। और फिर जो तीसरी ब्रांच होती है जुडिशरी, वो ये चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा, कानून से आगे तो नहीं बढ़ रहा। और जुडिशरी का एक और फंक्शन होता है कि वो ये चेक करती है कि फंडामेंटल राइट्स वो प्रिजर्व हैं या नहीं है। ये 3 प्रिंसिपल्स पे स्टेट चल रही होती है। लेकिन मसला ये है कि 3 पिलर्स के स्टेट में खराबी तब होती है जब एग्जीक्यूटिव ज्यादा ओवरली एक्ट करना शुरू करे और लेजिस्लेटिव डिसफंक्शनल हो। जो इस तरह से पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव बिल्कुल मार्शल स्टेट के अंदर परफॉर्म कर रही है और बिल्कुल ह्यूमन राइट्स और लॉ की परवाह नहीं कर रही, और लेजिस्लेचर कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट में नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है आपकी जुडिशरी के ऊपर, जिसका काम होता है कि आपके फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखे। मसला यहाँ पर यह हो रहा है कि जुडिशरी खुद भागने के चक्कर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जजों ने तो कस्में खाई हुई हैं कि हम फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, तो कहां से ये प्रिजर्व कर रहे हैं? कहां पर ये फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व कर रहे हैं? शहबाज गिल के केस में क्या हो रहा है? एक ड्राइवर की बीवी को उठाया हुआ है। मीडिया के केसेस में क्या हो रहा है? जुडिशरी के तमाम तरह ऑर्डर्स को नल एंड वाइड किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऑर्डर्स को मान ही नहीं रही है। रिट ऑफ जुडिशरी अंडर चैलेंज है, फिर भी जजेस क्या कर रहे हैं? सारे के सारे जजेस छुट्टियों पे गए हुए हैं। मुबारक हो, ये मुल्क चल रहा है हमारा। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की तैयारियां हो रही हैं और जजेस को अपनी छुट्टियां ज्यादा अजीज है बजाय के मार्शल लॉ को रोके। अब यही जुडिशरी जब सिविलियन सेटअप के अंदर ऑपरेट करती है तब इनके मतलब नखरे देखें आप। तब देखें कि प्राइम मिनिस्टर को भी बुला लेंगे, प्रेसिडेंट को भी बुला लेंगे, हर मिनिस्टर को चक्कर लगवाएंगे, ये करेंगे। ये हर किसी को बुला सकते हैं लेकिन एक जनरल को नहीं बुला सकते कि भाई तेरा क्या दिमाग खराब हुआ है कि तू ये सब कुछ क्या कर रहा है। जनरल को नहीं बुला सकते लेकिन हर कैबिनेट मिनिस्टर को बुला लेंगे, हर प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे, लेकिन एक आर्मी चीफ इनसे नहीं संभाला जाता। ये है आपकी जुडिशरी
जुडिशरी की रिट, ये है आपकी जुडिशरी की करेज। जब 1999 में मार्शल लॉ लगा था, जुडिशरी मुशर्रफ का साथ ना देती तो मुशर्रफ सदर कैसे बनता? इस जुडिशरी ने ही तो मुशर्रफ को सदर बनाया। जब भी मार्शल लॉ लगती है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? यही जुडिशरी पास करती है। यही जुडिशरी फैसले देती है कि भाई फॉर ग्रेटर गुड ये अब आ गया है, इसको बिठा दो, सदर भी बना दो, कानून भी बदल देगा, ये सब कुछ कर देगा। इलेक्शन जब चाहे अपनी मर्जी से करा ले, अगर कराना चाहता है तो कराए, नहीं कराना चाहता तो ना कराए, भाड़ में जाए इलेक्शन। और अगर जिस तरह की भी इलेक्शन कराए, फेयर हो, फ्री हो, कुछ भी हो, चलाता रहे, और किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, हम तो बैठे, हम अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। यही काम रह गया है जुडिशरी का। इस वक्त बदतरीन फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। जुडिशरी कहाँ है? चीफ जस्टिस कहाँ है? सोमोटो कहाँ है? ये जज तो खुद भागने के चक्कर में, फिर इस तरह की जुडिशरी क्या करेगी? फिर पाकिस्तान में जमहूरियत, इसका 3 पिलर स्टेट सिस्टम कैसे चलेगा? जब एग्जीक्यूटिव ने डोमिनेट कर दिया लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को, फिर पाकिस्तान के 3 पिलर स्टेट में कैसे चलेगा? पाकिस्तान के अंदर मतलब 3 पिलर रहे ही नहीं है। और ये जुडिशरी की भूल है कि ये सारे का सारा डंडा सिर्फ इमरान खान को लग रहा है। कुछ दिन सब्र कर जाएं, जैसे ही ये जालिमाना सेटअप स्टेबल होगा, फिर दूसरा सबसे बड़ा डंडा ये जुडिशरी को मारेंगे। वो कहावत नहीं होती कि फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, देन दे फॉर सोशलिस्ट, देन फॉर दे लिबरल्स, फिर दूसरों के लिए आए। मैं तो कह रहा था कि बस मैं बचा हुआ, लेकिन आखिर में मुझे ही उठा कर ले गए, फिर मेरे लिए तो कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। जब ये जुडिशरी को डंडा देंगे, फिर जुडिशरी के लिए कौन बोलेगा? जुडिशरी को सब लोग यही बोलेंगे, उनके लिए आए तो आपने नहीं बोला, अब आपके लिए आए तो हम क्यों बोले? 12 ऐसे केसेस है जिसमें जनरल बाजवा क्लियर कट फंसा है, फिर भी जुडिशरी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे पहला केस है कि जनरल बाजवा ने नेपोटिज्म प्रमोट की है आर्मी के अंदर। ये इस केस पे अगर सोमोटो लिया जाए तो जनरल बाजवा फंसता है। दूसरा केस है जनरल बाजवा की एज और एक्सटेंशन, उसमें फंसता है। तीसरा केस है जो जनरल बाजवा ने स्पीच की थी रशिया के खिलाफ, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के बिल्कुल मुखालिफ थी, इस पे जनरल बाजवा फंसता है। और भी बहुत सारे ऑफिसर्स है जो जनरल बाजवा के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन जुडिशरी स्पाइन तो दिखा। जुडिशरी शहबाज गिल को नहीं निकाल सकती, जनरल बाजवा का ट्रायल क्या खाक करेगी? अच्छा, एक और आते हैं, अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन को ही चैलेंज करना है तो जुडिशरी सोमोटो केस लेकर शहबाज शरीफ को पकड़ सकती है कि शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी नवाज शरीफ की। यही जुडिशरी शहबाज शरीफ को एक और केस मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें पकड़ सकती है। यही जुडिशरी मरियम नवाज को पकड़ सकती है। यही जुडिशरी और बहुत सारे केसेस है जिसमें जनरल्स हैं जो जनरल बाजवा के लॉयल है, करप्शन के अंदर ट्राई किए हुए हैं, उनको पकड़ सकती है। यही जुडिशरी बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट ने ट्रायल किया है, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुए हैं, उनको आजाद करवा सकती है। बहुत सारा डेटा होता है कलेक्ट करने के, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जुडिशरी के पास एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन जुडिशरी क्या कर रही है? बैठ के तमाशा देख रही है और देख रही है कि मार्शल लॉ मुल्क में कैसे लग रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये बच जाएंगे, ये दूसरे जलेंगे। वक्त आने पर इनको भी डंडा पहुंचेगा मार्शल लॉ का। फॉर इंस्टेंस एक इंक्वायरी कमेटी जुडिशरी बिठा सकती है आईएसआई के ऊपर के आईएसआई के ऑफिसर्स ने किस तरह से इलेक्शन के अंदर मुदाखलत की। ईसीपी के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बिठा सकती है जुडिशरी, उसके ऊपर भी एक मामला हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं। जुडिशरी खामोशी तमाशा ही देख रही है, और यही काम है इस जुडिशरी का। हमेशा जब भी मार्शल गवर्नमेंट आती है तब ये जुडिशरी खामोश बैठ जाती है, लेकिन जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो ये और एक्टिव हो जाती है। ये है जुडिशरी की हिस्ट्री पाकिस्तान की। हमेशा फौजियों को सपोर्ट करने में जुडिशरी आगे रही है। थैंक यू वेरी मच।